तो हेलो दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले टॉपिक आएगा हमारा सजीव है क्या, व्हाट इज लिविंग। तो वे जीव जिनमें वृद्धि, जनन, प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है सजीव कहलाते हैं। तलब कि वैसे जीव जो वृद्धि कर सकते हैं, मतलब ग्रो कर सकते हैं, जो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं और किसी भी इन्वायरमेंट में उसी हिसाब से उढल जाते हैं, तो वह सजीव कहलाते हैं। अब हमारी पृथ्वी पर लगभग 17 से 18 लाख जीवों की खोज हो चुकी है और उनका नामकरण भी हो चुका है। लेकिन 17 से 18 लाख मतलब बहुत संख्या हो गई, बहुत विविधता हो गई। तो जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को ही जीव विविधता कहते हैं। अब वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन। जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट देना। क्यों बांटते हैं? क्योंकि उन्हें हम आसान बनाते हैं। उन्हें याद करवाना और उन्हें समझना आसान कर देना एक वर्गीकरण के अंतर्गत ही होता है। अब आता है जीवों को उनकी आकृति, जैसे कि आकृति हो गया, उनके आकार हो गया, उनके भार हो गया, रहने सहने के हिसाब से, उनके खाने पीने के हिसाब से अलग अलग समूह में ही बांटने को ही वर्गीकरण कहते हैं। ओके, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो इनकी 4 पद्धतियाँ, 4 प्रिंसिपल हैं। एक आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक, चौथा फेनेटिक। आर्टिफिशियल कैसे हो गए? जिनके 1 या 2 लक्षणों के आधार पर ही अलग अलग समूहों में बांट देना। जैसे आकार और आकृति के हिसाब से, ये 2 लक्षण हो गए ना, आकार और आकृति। तो आकार के हिसाब से और आकृति के हिसाब से शाक, झाड़ी, वृक्ष हो गए ना। तो वृक्ष अलग हो गया, शाक वाले पौधे अलग से आ जाएंगे। वैसे ही जीवन के आधार पे 2 लक्षण ले लेते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, समझिए ना। बस उस हिसाब से हम 1 या 2 लक्षण के आधार पर उनको अलग अलग बांट देना ही आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में आता है जीवों को उनके प्राकृतिक संरचना, कार्य की, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। ऐसे ही तीसरा नंबर है फाइलोजेनेटिक, मतलब विकास के आधार पर अलग अलग बांटना। जैसे डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था कि जीव जो हैं वो कृत्रिम रूप से धीरे धीरे विकास करते करते कुछ अलग ही बन जाते हैं। जैसे हमारा मानव जाति ही पहले वनमानुष था, फिर धीरे धीरे बंदर, फिर बनते बनते अब जाके मानव जाति हुई है। तो वैसे ही विकास कर मतलब जाति वृद्धि आधार पर अलग अलग बांटना। अब ऐसे ही चौथा नंबर आता है हमारा फेनेटिक, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के आधार पर। जैसे कि अब जो जीवों की जीवाश्म मिल रहे हैं और कंप्यूटर में उनके लक्षणों को हम मैच कराते हैं, जो इनके लक्षण को हम फीड करते हैं, जो जीवाश्म मिला और उनके लक्षणों को एक एक करके हम कंप्यूटर में फीड करते जाते हैं और वो जिससे मैच खाता है हम उसी आधार से उस पर अलग करके रख देते हैं, उसकी कैटेगरी में रख देते हैं। अब इनके हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब पदानुक्रमी, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन। पहले जाति मतलब स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और फिर लास्ट में आता है किंगडम। तो अब जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं फ्रॉग का। तो फ्रॉग का पहले स्पीसीज बताएंगे, जैसे कि टिक्रीना है, जीनस फिर राना, फैमिली इनकी रेनिडी, ऑर्डर एनूरा। अब फाइलम नहीं आएगा, पहले आएगा क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। तो इनका क्लास कौन सा होगा? इनका क्लास होगा एम्फीबिया, इनका फाइलम होगा कॉर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया। ओके, अब आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। हमने इनकी वर्गीकरण को तो पढ़ लिया,
अब इनका नॉमेनक्लेचर मतलब इनका नामकरण कैसे करते हैं उसको पढ़ते हैं। वर्गीकरण करने के बाद एक निश्चित नाम देना नामकरण कहलाता है। वर्गीकरण कर दिया, अब उसको नाम देना ही नामकरण कहलाता है। तो इनके दो हैं, एक द्विनाम पद्धत और एक त्रिनाम पद्धत। द्विनाम पद्धत को सर्वप्रथम 1753 में स्वीडन के वैज्ञानिक लिनियस ने दी थी। उन्होंने सभी जीवों को 2 कैटेगरीज में बांट दिया था, पादप और जंतु। ओके, अब उनके हिसाब से कोई भी जीव हो गया या कोई भी मतलब पादप हो गया, उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया, माफ करना हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा द्विनाम पद्धत, मतलब इनको हम 2 नाम से मतलब 2 प्रकार का नाम दे सकते हैं, एक जाति के बेस पे और एक वंश के बेस पे। तो सबसे पहले जो इनका प्रथम नाम होता है वो जेनेरिक नेम मतलब होता है, जिसे हम क्या कहते हैं वंश, जो उसका वंश मतलब जेनेरिक जो नाम होता है वो वंश दिखाता है उसका। और दूसरा जिसे हम स्पेसिफिक नाम कहते हैं वो उसका जाति दिखाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तो पिछला वाला भाग ले लेते हैं, राना टिग्रीना। राना क्या है, मेढक का वंश है मतलब जेनेरिक नाम है, और जाति जो है इसका स्पेसिफिक नाम है। तो ये इसका पहले आएगा फिर ये दूसरा आएगा। ओके, और त्रिनाम पद्धत, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि एक जात दूसरे मतलब क्या नाम है, एक जीव जो है दूसरे जीव से लगभग कुछ जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक और जोड़ दिया उसमें उपजाति। उसके बेस पे भी इन्होंने का तीन वर्ड का नाम दे दिया इनको। जैसे कि हमारा हो गया कौवा, जो कि इंडियन कौवा है। इंडियन कौवा का नाम क्या है, कॉर्वस स्प्लेंडेस स्प्लेंडन। ठीक है, कॉर्वस क्या है, इसका जेनेरिक नाम, स्प्लेंडस क्या है, इसका स्पेसिफिक नाम, और फिर स्प्लेंडस जो जुड़ा हुआ है ये इसका उपनाम। ओके, हम नॉमेनक्लेचर तो करते हैं, लेकिन एक रूल होता है नॉमेनक्लेचर करने का, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत हम किसी भी जीव का या पादप का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ओके, तो इसमें 3 रूल मेन है। नेम मस्ट बी रिटन इन इटैलिक्स, जो साइंटिफिक नेम होगा वो इटैलिक्स में ही लिखा जाएगा। और नंबर 2 है जो जीनस नेम इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। जीनस जो नेम होगा हमारा वो ऑलवेज रिटन पहले लिखा जाएगा। हमने बताया था आपको, ये देखना पीछे, ये देखना वंश पहले फिर स्पेसिफिक मतलब जाति बाद में। अब जीनस नेम तीसरा है, जीनस नेम मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। जो जीनस नेम होगा वो हमेशा कैपिटलाइज होगा, फर्स्ट नेम। ओके, अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा मतलब 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि ये है हमारे सर्वप्रथम 1969 में व्हिटेकर ने दिया था। इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक